चुनावी सरगर्मियों के साथ प्रदेश में गर्मी ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया और इस संबंध में और अधिक चर्चा के लिए विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रखर अग्रवाल, एमबीबीएस एमडी, साथ ही मौसम विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर प्रखर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल एक नया शब्द जो है वो जनता के बीच है और वो है हीट वेव। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम आम भाषा में इस बारे में बात करें तो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? हीट वेव क्या है, एक आम आदमी अगर जानना चाहे तो हीट वेव जब 2 से ज़्यादा दिनों के लिए नॉर्मल तापमान से अत्यधिक तापमान हो जाता है, जो सामान्य तापमान जो रहता है जिस भी क्षेत्र में, उसमें अगर 3 या 4 डिग्री से ज़्यादा की बढ़त हो जाती है और ये 2 दिन से अधिक रहता है तो उसे हम हीट वेव कहते हैं। डॉक्टर प्रखर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि सामान्य से तापमान अधिक होने पर उसे हीट वेव कहते हैं, क्या इसकी अवधि 2 से अधिक दिन के लिए भी मानी जाती है? कितने समय तक ये बनी रह सकती है हीट वेव की अवधि? तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय तक बनी रह सकती है। जो मौसम विभाग है वो हमें इसकी सूचना जानकारी देता रहता है कि कितने समय तक किसी भी क्षेत्र में हीट वेव बनी रहेगी। उससे हमें एक अनुमान मिल जाता है कि कब तक हीट वेव रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 दिन तक रहती है, ये 4, 5, 6 दिन तक भी रह जाती है कुछ किसी भी क्षेत्र में। जी डॉक्टर प्रखर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यदि हम बात करें हीट वेव की, तो अगर हम इसे प्राकृतिक रूप से देखें तो क्या ये एक सामान्य घटना है या असामान्य घटना इसे हम कहेंगे? ये एक असामान्य घटना है, क्योंकि ये जब होती है तो इसमें तापमान बढ़ जाता है और जितना बढ़ना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वार्निंग हमें मौसम विभाग देता रहता है और जैसे हमें पता होना चाहिए कि इस बार मध्य प्रदेश में अप्रैल और मई के महीने में 6-7 हीट वेव आने की संभावनाएं हैं। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो तापमान है पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है मध्य प्रदेश में तापमान, और 50 डिग्री तक तापमान के पहुंचने के अनुमान है। डॉक्टर प्रखर, अगर हम आम जनता की बात करें तो उसे हीट वेव के जो संबंधित, आप जैसे बोल रहे हैं कि 5 से 6 दौर आ सकते हैं हीट वेव के, तो एक आम आदमी को इस बारे में क्यों जानना जरूरी है? हीट वेव के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ये आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हीट वेव के कई सारे नुकसान हैं। इससे फसलों को नुकसान पहुँचता है, क्षेत्र में पानी की कमी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है, और सबसे ज़्यादा जो इससे दिक्कत होती है, लोग बीमार पड़ते हैं और कई सारे ये बीमारी काफ़ी सीरियस भी हो सकती है और मृत्यु का कारण भी बन सकती है। हमें पता होना चाहिए पहले की जो हीट वेव आई हैं, जैसे 1998 में उड़ीसा में हीट वेव आई थी, उसमें 2000 से 3000 तक जाने गई थी। उसके बाद भी कई सारी हीट वेव आई हैं जो काफ़ी सीरियस हो सकती हैं। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हीट वेव कब आ रही है, हमारे क्षेत्र में आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो जैसा कि आपने जाना कि हीट वेव जो है वो केवल तापमान में बढ़ोतरी नहीं है, इससे पानी की कमी, विद्युत जो वितरण है वो प्रभावित होता है, ये फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है और साथ ही साथ जो लोग घर से बाहर निकलकर काम करते हैं, जिनका अधिकांश समय जो है घर से बाहर बीतता है, उनको ये सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है, यदि मैं सही कह रही हूँ तो। जी जरूर। हीट वेव के कारण जो दिक्कत हो सकती है वो होती है, उस बीमारी का नाम होता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारे शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो 105-106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, और वो भी 10-15 मिनट के अंदर। तो इसमें जो शरीर की अंदरूनी शक्ति होती है अपने आप को ठंडा रखने की, वो शक्ति खत्म हो जाती है और तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों होता है ये हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक जब हम बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण में काफ़ी देर तक रहते हैं तो हो सकता है, या फिर हम कोई भी भारी काम कर लेते हैं गर्म वातावरण में, तो हीट स्ट्रोक होने की संभावनाएं होती हैं। डॉक्टर प्रखर, अभी आपने कहा कि हीट स्ट्रोक, आपने जो शब्द प्रयोग किया, इसमें जो शरीर का तापमान है वो एकदम से 102-103 डिग्री पहुंच सकता है। तो यदि हम सामान्य बुखार की बात करें और हीट स्ट्रोक की बात करें तो इन दोनों में क्या अंतर है, जिससे एक आम आदमी समझ सके कि ये मौसमी बुखार है या फिर हीट स्ट्रोक है? ये सामान्य आदमी कैसे समझे? देखो, अगर हमें इस सीजन में बुखार आ रहा है और हमें पता होना चाहिए कि इसमें हीट स्ट्रोक की संभावना है, तो ये आम आदमी के लिए पता लगाना मुश्किल है, इसलिए उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब भी उनको अगर इस मौसम में बुखार आ रहा है
तो आप डॉक्टर की सलाह लें। दूसरा, हीट स्ट्रोक का जो बुखार होता है वो आम तौर पे दोपहर वाले टाइम आता है, शाम वाले टाइम नहीं आता। दोपहर में जब जब सूरज की गर्मी अपने पीक पे होती है तब आता है, 12 से 3 के बीच। इसलिए कहा जाता है कि 12 से 3 के बीच आप घर के बाहर गर्मी में जाना अवॉइड करें। ठीक है, तो ये अगर बुखार आपको एकदम से 10-15 मिनट के अंदर और इतना ज़्यादा बुखार आ रहा है कि 103 104 डिग्री पहुंच जाए और गर्मी के टाइम, गर्मी के मौसम में आ रहा है, तो ये इसमें संभावना है कि आपको हीट स्ट्रोक हो और तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर प्रखर, यदि कोई व्यक्ति हीट स्ट्रोक का शिकार होता है तो क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं शुरुआती दौर के जिससे वो ये समझ सके कि ये हीट स्ट्रोक है? तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किन लोग को हीट स्ट्रोक होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो घर पे जो बच्चे रहते हैं और जो बुजुर्ग रहते हैं, तो इन लोग को, ये लोग ज़्यादा रिस्क में होते हैं हीट स्ट्रोक के। दूसरा, अगर यदि आप पानी कम पी रहे हैं तो भी आपको हीट स्ट्रोक होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तीसरा, अगर आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, आपको पहले से कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं तो कुछ दवाइयाँ हीट स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ाती है। ये दवाइयाँ के बारे में आपको आपके डॉक्टर ज़्यादा आगरूक कर सकते हैं कि किन दवाइयों से हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ती है। और अगर आपका काम ऐसा है कि आप बाहर धूप में आपका काम रहता है, बाहर चलने फिरने वाला भारी काम ज़्यादा रहता है, तो भी आपको संभावना ज़्यादा है हीट स्ट्रोक की। तो ये तो हो गए वो लोग जिनको संभावना ज़्यादा होती है हीट स्ट्रोक की। अब हीट स्ट्रोक के लक्षण पे हम आते हैं। तो हीट स्ट्रोक का पहला लक्षण तो यही होता है कि शरीर का तापमान बढ़ जाता है। दूसरा, इसमें क्या होता है कि आपको सर में दर्द होना, चक्कर आना, दूसरा आपको वॉमिटिंग होना, उल्टी आना, ये सारे कुछ होते हैं। कंफ्यूजन होना, ये पल्स रेट एकदम से बढ़ जाना, ये कॉमन लक्षण होते हैं हीट स्ट्रोक के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर प्रखर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि उल्टी होना, जी मिचलाना, सर घूमना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, ये सब शुरुआती लक्षण है। तो यदि कोई व्यक्ति तुरंत किसी डॉक्टरी सहायता तक नहीं पहुंच सकता तो ऐसे क्या प्रिकॉशनरी इंतजाम है जो वो पहले से कर सकता है, या उसके आसपास जो उस समय व्यक्ति मौजूद है वो उन्हें फर्स्ट एड केयर के रूप में उपलब्ध करवा सकता है? तो प्रिकॉशन के तौर पे सबसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो हम कहते हैं, तो प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। तो प्रिकॉशन के दौर पे आपको इस धूप वाले मौसम में बाहर घूमना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जितना आप कम कर सकते हैं उतना कम करना चाहिए, सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकले। खास तौर पे 12 से 3 की धूप, वो बहुत तेज धूप होती है। उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो तब आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, आपको कपड़े हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ढीले कपड़े पहनने चाहिए। इससे आपका पसीना आता है और ज़्यादा जल्दी सूखता है, तो आपका शरीर ठंडा रहता है। तीसरा, आपको पानी खूब पीना चाहिए, स्पेशली इस मौसम में जब बॉडी से वैसे ही पानी सूखता रहता है, डिहाइड्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको कोशिश करना चाहिए दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिए। और सिर्फ पानी नहीं, पानी के साथ साथ नींबू पानी हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, इन पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी आपके बॉडी में, शरीर में बढ़ते हैं। साथ में आप लस्सी, छाछ, आम पन्ना, ये सब पीते रहें तो इस हीट स्ट्रोक की संभावना कम रहती है। जी डॉक्टर प्रखर, आपने कहा कि 12 से 3 का जो समय है वो थोड़ा हीट स्ट्रोक के लिए ज्यादा क्योर करने का टाइम है। तो जैसे हम छोटे बच्चों की बात करें तो अभी स्कूल जो है वो छोटे बच्चे जा रहे हैं और वो घर से दूर रहते हैं और इन सब चीजों से थोड़े अनजान से रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या विशेष प्रावधान उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, या स्कूल प्रबंधन क्या उनके लिए इंतजाम कर सकता है इस 12 से 3 के ड्यूरेशन तो में? बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो पानी पीते रहें। उनको वाटर बॉटल देके भेजें, बड़ी वाटर बॉटल देके भेजें, उनको बता के भेजें कि आप ये पानी पीते रहें, हर थोड़े थोड़े समय में पानी अच्छे से पीते रहें। दूसरा, अगर आप उनको, वो बाहर जा रहे हैं तो आप उनको छाता लेके जाएं, उनको डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखें। तो छाते से छाँव मिलेगी उनको बोलें ज़्यादा देर धूप में ना खड़े रहें, छाँव में खड़े रहें। अगर इंतज़ार भी कर रहे हैं वो, तो छाँव में रहें। और साथ में पानी के साथ साथ अपना नींबू पानी रख लें या नारियल पानी रख लें, ये सब साथ में रखें। और जब स्कूल की छुट्टी भी देखो, इस टाइम पे गवर्नमेंट पॉलिसी भी ऐसी होती है कि